देखिए, ये कभी भी धार्मिक यात्रा के अंदर ये कभी भी इजाजत नहीं है कि आप किसी भी तरीके का हथियार वेपन लेकर के चलें। यहाँ तक कि लाइसेंसी हथियार ले जाने की भी इजाजत नहीं है किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के अंदर। अरे हमला हुआ तो आपकी सरकार थी, आपने रोका क्यों नहीं? आपके पास क्या सिक्योरिटी नहीं? क्या आपके पास इनपुट नहीं था? लगेगी आग इस भारत देश में तो आएंगे कई प्रदेश इस जद में। इस देश में मणिपुर हरियाणा अकेले थोड़े ही है। अभी तो ये झांकी है और आरएसएस वालों द्वारा और भाजपाई नेताओं द्वारा पूरे हिंदुस्तान को जलाना बाकी है। हिंदुत्व का मतलब होता है, हिंदू का मतलब है शांति का पैगाम देना। हिंदू का मतलब ये कभी नहीं होता कि क्राइम करना, भड़काऊ भाषण देना। मेवात का जो व्यक्ति है, मेवाती जो है, बड़ा शांति प्रिय, अपना कृषि किसानी करके अपने परिवारों का लालन पालन करते हैं। दोस्तों, देश में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, आपस में लड़ाने की बातें कही जा रही हैं, जो तस्वीर नूह मेवात से सामने आई, उसको लेकर के आम हिंदू किस तरीके से देख रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर हमसे बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो नूह मेवात हिंसा को किस तरीके से देख रहे हैं। बीजेपी शासित राज्य हरियाणा की तो बीते 4 दिन से वहां आग लगी हुई है, हिंदू मुस्लिम की आग, जिसे बुझाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। किस तरीके से देखते हैं जो बीजेपी शासित राज्यों में आग लगी हुई है? अगर बात करें मणिपुर की और बात करें अगर नूह मेवात की, तो देखिए, हरियाणा के अंदर जो नूह और मेवात के अंदर जो घटना घटी है, इस घटना के पीछे सरकार स्वयं जिम्मेवार है। सरकार ने जो कार्रवाई करने में असक्षम रही। देखिए, ये दोनों साइड से हैं, ये झगड़ा कराने वाले और झगड़ा शांत करने वाले भी। एक तरफ ये कहते हैं कि वहां पे हमला हुआ। अरे हमला हुआ तो आपकी सरकार थी, आपने रोका क्यों नहीं? आपके पास क्या सिक्योरिटी नहीं? क्या आपके पास इनपुट नहीं था? वहां की पुलिस के पास इनपुट नहीं था? क्या इतनी पब्लिक ले जाने की इजाजत कैसे दे दी अगर आपने इंतजाम नहीं किया तो? क्योंकि जो लोग यात्रा निकाल रहे थे उसमें साफ तौर पर कैमरे में देखा गया कि हथियार लेकर के जा रहे थे। आप भी एक हिंदू हैं, शोभा यात्रा में ये कब से चलन चलने लगा कि हथियार लेकर के, बंदूकें लेकर के, AK-47 लेकर के जाएंगे? देखिए, ये कभी भी धार्मिक यात्रा के अंदर ये कभी भी इजाजत नहीं है कि आप किसी भी तरीके का हथियार वेपन लेकर के चलें। यहाँ तक कि लाइसेंसी हथियार ले जाने की भी इजाजत नहीं है किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के अंदर, चाहे वो हिंदू का कार्यक्रम हो चाहे मुस्लिम का कार्यक्रम हो। आखिरकार इनको इजाजत दी कैसे? प्रशासन ने कैसे इजाजत दी? क्योंकि प्रशासन के साथ ही तो मिलकर के मोनू मानेसर काम कर रहा था। उससे पहले उसने धमकी दी और उसके बाद माहौल बिगड़ गया। मानेसर को जानते थे आज तक इस देश के अंदर मारुति के नाम से, मानेसर को जानते थे इंडस्ट्री के नाम से। ऐसा कौन सा इसने मोनू मानेसर ने जो काम कर दिया कि आज पूरे देश के अंदर मोनू मानेसर के नाम से जानने लगा? मतलब मारुति को भूल गई, इंडस्ट्री को भूल गई और मोनू मानेसर के नाम से चर्चा इस देश के अंदर। क्या है ऐसा? मोनू मानेसर कुछ नहीं, सरकार का पाला हुआ एक गुंडा है। सरकार का पाला हुआ गुंडा है, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके के नूह और मेवात से तस्वीरें आ रही हैं, कैसे देखते हैं इस चीजों को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2 इंजनों की सरकार का मिला जुला एक 24 के चुनाव को, जो 23 में राजस्थान में चुनाव होना है, मैं उस नजरिए को देखते हुए बोल रहा हूँ। ये प्रायोजित है। दंगा करने वाले भी जो हिंदू हैं वो भी सरकार के हैं, जो मुस्लिमों ने उत्पाद मचाया है वो भी सरकार के हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक विंग है, जो एक नया विंग है, उसका ये प्रायोजित पूरा खेल है। चाहे वो मानेश्वर गुंडा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम के कथाकथित कार्यकर्ता हो। मेवात का जो व्यक्ति है, मेवाती जो हैं, बड़ा शांति प्रिय, अपना कृषि
किसानी करके अपने परिवारों का लालन पालन करते हैं, वो दरअसल नूह और मेवात जो है राजस्थान से मिले हुए आसपास के जिले हैं। ये राजस्थान का चुनाव प्रभावित करने के लिए राजस्थान में एचएम करने के लिए ये दंगा कराया गया है। अभी ये भी हो सकता है कि नूह की जगह और भी बिहार भी जगह ये चुन सकते हैं, यूपी में भी चुन सकते हैं, अदर और किसी स्टेट में भी चुन सकते हैं, क्योंकि इस सरकार में ना तो महंगाई कंट्रोल हुई है, ना बेरोजगारी कंट्रोल हुई है, ना महिलाओं का उत्पीड़न कंट्रोल हुआ है, ना भ्रष्टाचार कम हुआ है। क्योंकि मुद्दे झुके त्यों खड़े हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ही फार्मूला है, एचएम करो और सत्ता हासिल करो। क्योंकि हमने ये लगातार देखा कि जैसे ही नूह मेवात में हिंसा भड़की तो हरियाणा के जो सीएम हैं खट्टर, उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस ने, राजस्थान सरकार ने पकड़ने के लिए मोनू मानेसर को कोई ठोस कदम नहीं उठाए। मतलब नूह मेवात में भी हिंसा हुई है तो उसके लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। देखिए, खट्टर साहब मानसिक रूप से दिवालिया हैं, संघ की बैठाई हुई एक मोहर है। वो गृह मंत्री की भी नहीं सुनता, प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनता, नरेंद्र मोदी की भी नहीं सुनता। वो एक नागपुर का बैठा हुआ एक मोहरा है। और जब दंगा हरियाणा में हुआ है तो राजस्थान प्रशासन या शासन क्यों संज्ञान लेगा? दंगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके राज्य में हुआ है। क्या मेवात राजस्थान जिले का पार्ट है, स्टेट का पार्ट है, या हरियाणा का पार्ट है, या दिल्ली का पार्ट है? पहले तो आप ये स्पष्ट करें, क्यों राजस्थान सरकार उस पर संज्ञान लेगी? आपकी खट्टर साहब नाकामी है कि आप वहां दंगा रोकने में नाकामयाब रहे। दंगाइयों ने पुलिस को बुरी तरीके से पीटा है, थाने में घुस के उत्पाद मचाया है। आपका हरियाणा का प्रशासन बिल्कुल निकट्टा हो गया है। वो कोई मानेसर के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सका, क्योंकि वो इतना प्रभावशाली है। आपके जो कथाकथित विंग है, खुराफाती विंग है, धार्मिक विंग है, वो उसका इतना महत्वपूर्ण है कि आप उसका खुद नहीं बिगाड़ सके। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हजारों लोग बेघर हुए हैं, हजारों लोग को जनहानि हुई है, माल की हानि हुई है, और यहाँ तक के आपके पुलिस के साइबर थाने तक को भी हानि हुई है। क्योंकि मैं आपसे भी जानना चाहूंगा सर, जिस तरीके से ये बताया गया कि एक चेहरे दिखा दिए गए हैं हिंदुत्व के, मोनू मानेसर को हिंदुत्व का चेहरा जो है तमाम धार्मिक संगठन के लोग, बजरंग दल के लोग बताने पर लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ बिट्टू बजरंगी का नाम सामने आता है। अचानक से ये लोग अब धर्म के योद्धा बता दिए। क्या हिंदू और हिंदुत्व में यही अंतर रह गया है? वेपन लेकर के चला जाएगा? और क्या डेफिनेशन है, क्या फर्क है हिंदू और हिंदुत्व में? देखिए, हिंदुत्व का मतलब होता है, हिंदू का मतलब है शांति का पैगाम देना। हिंदू का मतलब ये कभी नहीं होता कि क्राइम करना, भड़काऊ भाषण देना, या ऐसा कोई कार्य करना जो दूसरे मानव के लिए प्राण घातक हो जाए। ऐसा हिंदू का काम नहीं है। ऐसा हिंदू का काम नहीं है। मेरे साथ में चतुर्वेदी जी भी मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं जो यहाँ पर नूह मेवात में हिंसा हुई है? सीधे तौर पर जिम्मेदार जो है गहलोत सरकार को ठहराने की कोशिश की सीएम खट्टर ने, क्योंकि मोनू मानेसर को राजस्थान की पुलिस नहीं पकड़ पाई। एक राहत इंदौरी का शेर है, लगेगी आग इस भारत देश में तो आएंगे कई प्रदेश इस जद में। इस देश में मणिपुर हरियाणा अकेले थोड़े ही है। अभी तो ये झांकी है, और आरएसएस वालों द्वारा और भाजपाई नेताओं द्वारा पूरे हिंदुस्तान को जलाना बाकी है। सतपाल मलिक साहब ने जो अपना बयान दिया है उसमें सच्चाई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि ये राम मंदिर पर विस्फोट करा सकते हैं, ये मथुरा और काशी को भी नहीं बचा सकते हैं। और इस देश में चुनाव जीतने के लिए ये संघी मानसिकता वाले भाजपाई नेता किसी स्तर तक गिर सकते हैं। जब इनको मंदिर मस्जिद से क्या लेना देना, इनको हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना, इनको तो सिर्फ सत्ता चाहिए। ये बताइए कि जब गोधरा हुआ 2002 में तो इसी देश की जनता थी और गुजरात मॉडल कबूल किया। मणिपुर जला तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में चर्चा हो सकती है।
यूएनओ में चर्चा हो सकती है, लेकिन देश की पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो सकती। अब नू मेवात को लेकर के तो अमेरिका में भी चर्चा हो रही है और G20 सम्मेलन होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि इतने निर्लज्ज हैं, इतने बेशरम हैं कि इनको इज्जत आबरू की कोई चिंता नहीं है। इनको कपड़े बदलने से मतलब है, देश जाए भाड़ में। और सबसे बड़ी सतपाल मलिक साहब ने कहा है कि किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या हो सकती है। अब मैं ये चिंतित हूं कि भाजपा में सबसे बड़ा हिंदू नेता है कौन? देश का रक्षा मंत्री जाकर के कारगिल महोत्सव पे ये बयान देता है कि देशवासियों को सावधान रहना चाहिए कि हम कारगिल के समय तो सीमा पार नहीं कर पाए, लेकिन किसी भी समय हम सीमा प्राप्त में घुस जाएंगे और देश युद्ध के लिए भी तैयार रहे। देश युद्ध के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि मैं इसी के साथ साथ जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि ऐसी हिंसा में दिल्ली में हो चाहे कहीं भी हो, धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जाता है। यहाँ भी धार्मिक स्थलों को नू मेवात में टारगेट किया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक इमाम की मस्जिद के अंदर घुस करके हत्या की गई और वही इमाम का एक तराना जो है सोशल मीडिया पर वायरल होता है, वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे। जब जो अमन पसंद लोग हैं, जो देश की एकता और शांति चाहते हैं, और इस तराने के बाद आप कैसे देखते हैं कि ये सरकार किसी को नहीं बख्श रही? मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस सरकार के रहते कमलेश तिवारी जैसे की हत्या हो जाती हो, हाथरस में 12 बजे रात को एक दलित लड़की को जला के मार दिया जाता हो, जिस सरकार में बलात्कारियों के लिए भाजपा के नेता धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालते हो, उस देश की जनता को इन भाजपाई नेताओं आरएसएस वालों से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नू हो, मेवात हो, मणिपुर हो, उत्तर प्रदेश हो। अभी बरेली में एक प्रभाकर चौधरी नाम का आईपीएस अफसर थे, एसएसपी थे। उनको इसलिए हटा दिया गया कि उन्होंने वहां पे अराजकता फैलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं, रोका। तो आप सरकार जब खुद चाहते कि इस देश में दंगे फसाद हो, तो भैया तुम ही मुंसिफ, तुम ही मुजरिम, ये मैं जानता हूं कि कसूर मेरा ही होगा।